अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.8 विच इज़ अबाउट रिलेटेड रेट्स उसके क्वेश्चन नंबर 29 से 31 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रेटजी गिवन है कैसे आप रिलेटेड रेट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। टोटल 6 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पिक्चर प्लॉट करनी है। अगर पॉसिबल हो तो आप ड्रा कर सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को नेम दे लें। सेकंड और थर्ड स्टेप में आप न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, वहाँ से जो पॉइंट्स जो क्वांटिटीज़ गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करनी है, जिस जिस रेट को आपको मालूम करना है। फोर्थ से बेसिकली हमारा क्वेश्चन प्रॉपर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको इक्वेशन लिखनी है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। कौन से वेरिएबल्स जो गिवन हैं और जो आपने जिनमें रेट मालूम करना है, और फिर उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ से फिर आप अपना गिवन रेट मालूम कर सकते हैं जो अननोन होगा। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए ज़रा। इसमें हमारे पास एक गिवन है ड्रेनिंग हेमिस्फेरिकल रेजरवायर। प्रॉपर स्टेटमेंट गिवन है, इसको एक मरतबा रीड करते हैं। वाटर इज बेसिकली फ्लोइंग एट दिस रेट फ्रॉम अ रेजरवायर शेप्ड लाइक अ हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल मतलब हाफ स्फेयर, जैसे सर्कल का हाफ होता है ना, सेमी सर्कल, वैसे ये स्फेयर का हाफ होता है। तो इस तरह की एक शेप है जिसमें से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, और उसके वॉल्यूम का चेंज गिवन है, यानी डी वी ओवर डी टी गिवन है, चेंज इन वॉल्यूम। और चूंकि देखें ये वाटर फ्लो कर रहा है, यानी वाटर इसमें से फिर आहिस्ता वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगा, कंज्यूम हो रहा है ना रेजरवायर से। तो ये 6 इनफैक्ट नेगेटिव में आएगा, यानी -6 मीटर क्यूब, चूंकि डिक्रीज हो रहा है, सिंपल, राइट। ओके, नेक्स्ट देखें। जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका रेडियस इज 13 मीटर विच इज़ गिवन इन दिस। चूंकि ऑलरेडी इसमें एक स्मॉल आर भी यूज़ हुआ है, तो हम इसको कैपिटल आर से चलें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 13 मीटर, दिस इज द रेडियस। एंड देखें इसमें हेमिस्फेरिकल टोटल फिल नहीं है वाटर के साथ, इसकी जो वाटर लेवल है थोड़ा सा कम है। बहरहाल जितना वाटर है इसमें, उसकी हाइट को, डीपनेस को वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसके मुताबिक उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है विच इज़ v इज इक्वल टू π/3 वाई स्क्वायर 3r माइनस वाई। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, राइट। और इनफैक्ट यही इक्वेशन है जो कि हमारे वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। इसमें आर रेडियस है, वाई इसकी डीपनेस है, जितना वाटर डीप है इस वक्त। तो खैर 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड आउट, ए पार्ट में, रेट एट व्हाट रेट इज़ द वाटर लेवल चेंजिंग। वाटर लेवल जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है व्हेन द वाटर इज़ 8 मीटर डीप। यानी इसमें हमें वाई में चेंज मालूम करना है, डी वाई बाई डी टी, when y is equal to 8, यानी when it is 8 मीटर डीप, यानी y इक्वल टू 8 है। सो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, जस्ट आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले, टू मेक इट इजी, हम क्या करेंगे, वाई स्केयर को ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ऑल राइट। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स हमें विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना होता है। तो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू π/3, कॉन्स्टेंट है। इन साइड में आर बी वैल्यू चूँकि गिवन, आप चाहें तो यहीं पर 13 लगा दें, कॉन्स्टेंट है। तो चलें हम लगा देते हैं जी। इसको आप डिफरेंशिएट, ये नहीं कि इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आर इज़ अ फिक्स कॉन्स्टेंट है। तो वाई स्केयर पर आप प्रोडक्ट रूल, सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2y and derivative of y using chain rule which is dy by dt, and then again y cube के लिए भी सेम काम करेंगे, 3y square with dy by dt, and that's it। चलें जी, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। dy by dt भी कॉमन आ रहा है, और इसमें से आप 3 भी कॉमन ले लें, ठीक है। या वैसे इसमें से y भी कॉमन आ रहा है बाय द वे,
चलें खैर, डी वी ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू 5/3, और जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, 3y dy/dt। अब देखें जी, रिमेनिंग में वी हैव यहाँ से 13 मल्टीप्लाई दिस 2, तो मुझे लिखना चाहिए 26y, 26, बल्कि y भी हम कॉमन ले चुके हैं, बिल्कुल सिर्फ 26 बचेगा, माइनस 3y, और dy/dt बाहर आ गया, तो जस्ट यहाँ से y बच रहा है, एंड दैट्स इट, यानी 26 माइनस y ओनली, ऐसे ही है। अब देखें, अब 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं, रिमेनिंग में वी हैव डी वी ओवर डी टी भी गिवन है, तो चूंकि हमें डी वाई बाई डी टी मालूम करना है, तो बाकी सब टर्म्स आपकी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँ, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी, सब कुछ डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास पाई, और साथ में y along with 26 माइनस y, लें जी 26 माइनस y 1 ओवर दिस, और साथ में डी वी ओवर डी टी। ठीक है, अच्छा इसको एक मरतबा हम रीचेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है। दिस इज़ 2y, तो 3y कांस्टेंट बाहर आ गया, 26 बचा, आई थिंक इट इज़ ओके, ठीक है मेरे ख्याल में। तो चलें खैर, तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी डी मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में, व्हेन y इज इक्वल टू 8, तो y की जगह 8 पुट कीजिए, डी वाई बाई डी टी व्हेन y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 8 एंड 26 माइनस 8, और जो आपके पास वैल्यू गिवन है डी वी ओवर डी टी की, दिस इज़ -6, सबसे पहले हमने यही वैल्यू लिखी थी, दिस इज़ -6। सिंप्लीफाई कीजिए जी, 26 में से 8 माइनस करेंगे, 18 बचेगा, और ये बनने वाला है -6 डिवाइडेड बाय 8 पाई, और साथ में 18, 6 और 18 कैंसिल आउट होंगे, नीचे 3 मल्टीप्लाई 8 इज़ 24, सो द आंसर वुड बी -1/24 पाई। लें जी, ये चेंज होगा, इस ये बेसिकली उसकी वाटर लेवल जो है वो डीपनेस उसकी चेंज हो रही है, वाई में चेंज आ रहा है, ज़रा ज़्यादा कम होगा तो ये नेगेटिव में आएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, दिस इज़ मीटर पर मिनट। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द वाटर, रेडियस वाटर का, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, व्हेन द वाटर इज़ y मीटर डीप। ठीक है, लें जी, व्हेन द वाटर इज़ y मीटर डीप, तो आपको रेडियस मालूम करना है, बल्कि उसने खुद ही यहाँ पर एक ना ट्रायंगल शेप आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये राइट एंगल है, 90 का एंगल है, दिस इज़ r, ये हमें मालूम करना है रेडियस, और दिस लेंथ इज़ y, राइट। टोटल रेडियस इसका है 13, मतलब ये ओवरऑल भी 13 होगा, दिस वन। तो ये वाली साइड मालूम करने के लिए यू हैव टू माइनस करना है ओवर टोटल माइनस दिस वन इन वाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 माइनस वाई, टोटल 13 है, इसमें से y वाला माइनस करेंगे तो वो इतना इतना पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, चले मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ 13 माइनस वाई, आर दिस लेंथ, दिस इज़ 13, दिस इज़ 13 माइनस वाई, और ये राइट ट्राइंगल है, यू कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ 13 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 13 माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल है ये बिल्कुल, आप लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपके पास ये एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ से, सो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये रिलेशन बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 169 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26y इज इक्वल टू 169, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 26y माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से r की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, r इक्वल आ जाएगा 26y माइनस वाई स्क्वायर। लें जी, दिस इज़ द रेडियस। ठीक है, किसका रेडियस है, वाटर सरफेस, रेडियस ऑफ द वाटर सरफेस। ठीक है,
थर्ड पार्ट में इसी रेडियस में हमें चेंज मालूम करना है। व्हेन द वाटर इज़ 8 मीटर डीप, जब y इज इक्वल टू 8 होगा तो हमें इस रेडियस में चेंज मालूम करना है। यानी वी नीड टू फाइंड, सी पार्ट है बेसिकली ये, वी नीड टू फाइंड डी आर ओवर डी टी चेंज इन रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 8। ठीक है, सॉरी उसने क्या कहा, डीप तो नहीं कहा हुआ शायद, व्हेन द वाटर इज 8 मीटर डीप, सॉरी डीपनेस को तो हमने y से रिप्रेजेंट किया है, नॉट r, दिस इज y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। उसके लिए अगेन यही रिलेशन यूज़ करेंगे। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि इन वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर, पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट में और पावर से करेंगे एक कम, तो जब आप 1/2 से एक माइनस करते हैं तो वो माइनस का 1/2 बनता है। और उसके बाद फिर ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 26y माइनस वाई स्क्वायर, जो कि बनेगा 26 एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, वाई स्क्वायर पे पावर रूल एंड देन चेन रूल dy बाई डी टी। ठीक है, ओके, तो ये 1/2 है और साथ में इसको भी आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, जिसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट भी, बिल्कुल 26y माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रही हैं चीज़ें, जैसे 2 कॉमन आ रहा है, साथ में dy बाई डी टी कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग वी हैव 13 माइनस वाई, लीजिए जी, बिल्कुल। तो 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं फर्दर, डी आर ओवर डी टी की फाइनल ये फॉर्म बन रही है आपके पास। ठीक है, 13 माइनस वाई डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ लगा सकते हैं, यानी वी नीड टू फाइंड आउट द चेंज इन रेडियस एट y इज इक्वल टू 8, इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई y, जो कि 8 है, माइनस 8 स्क्वायर, साथ में dy बाई डी टी जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं इस प्रॉब्लम में, दैट इज़ -1/24 पाई। ठीक है, तो dy बाई डी टी की जगह -1/24 पाई। अब अगला काम सारा कैलकुलेटर का है, सब वैल्यूज़ रखें और अल्टीमेटली जो इसका आंसर बन रहा है तो फाइनली -5 डिवाइडेड बाई 288 पाई रेडियस है, तो ये फिर मीटर्स में मेजर होता है, मीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतना कम हो रहा है, ये रेडियस में इतनी चेंज आ रही है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। अ ग्रोइंग रेन ड्रॉप, बारिश का कतरा कह सकते हैं, ग्रो हो रहा है। सपोज द ड्रॉप ऑफ अ मिस्ट इज अ परफेक्ट स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म का है, और थ्रू कंडेंसेशन द ड्रॉप पिक्स अप मॉइस्चर, उसमें नमी आ रही है, किस रेट से, रेट इसमें एग्जैक्टली गिवन नहीं है बट बताया गया है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, यानी वॉल्यूम में जो तब्दीली आ रही है, सॉरी, डी वी ओवर डी टी जिसको हम लिखते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब है कोई स्केलर मल्टीपल है उसका, सो के टाइम्स इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन गिवन है, यानी वॉल्यूम का चेंज डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, शो दैट अंडर दी सर्कमस्टांसेस द ड्रॉप रेडियस इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेडियस, यानी रफली स्पीकिंग हमें डी आर ओवर डी टी ही मालूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखें वॉल्यूम, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप थी, यहाँ पर गिवन था, यस परफेक्ट स्फेयर था, तो उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा यहाँ पर पुट कीजिए। सो यानी वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस v, तो मैं डायरेक्टली अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो 4/3 पाई एज इट इज़ आ जाएगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3r स्क्वायर अलॉन्ग विद डी आर ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू के एस 4 पाई आर स्क्वायर।
वेल सो चूँकि हमें डी आर ओवर डी टी मालूम करना है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, दिस इज़ 4 पाई आर स्केयर और यहाँ पर भी 4 पाई आर स्केयर है, तो ये सब टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सब टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो फाइनली डी आर ओवर डी टी की वैल्यू इज़ इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट के। तो दिस शोज़ कि आपका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ कर रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट। सिंपल, उसका आंसर एक कॉन्स्टेंट आ गया, नंबर आ गया, ठीक है, दैट्स इट। फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का, द रेडियस ऑफ एन इन्फ्लेटिंग बलून। आप एक बलून में लेट से हवा भर रहे हैं, हवा नहीं है बल्कि दिस इज हीलियम, और उसके जो वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है दैट इज़ 100 फीट क्यूब पर मिनट। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ से मिल रही है दैट इज़ वॉल्यूम का चेंज 100 पाई, नॉट ओनली 100 पाई फीट क्यूब पर मिनट। Right. How fast is the radius balloon, balloon's radius increasing at the instant the radius is 5 feet? तो हमें बेसिकली डी आर ओवर डी टी मालूम करना है। कब मालूम करना है? व्हेन आर इज इक्वल टू 5, व्हेन आर इज इक्वल टू 5। और उसके साथ साथ दो पार्ट्स हैं इसके। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया को अगर हम चलें एस से रिप्रेजेंट करें तो हमें इसका चेंज भी मालूम करना है, दो काम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि ये सफेरिकल शेप है तो हमें उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है, और इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर कॉन्स्टेंट्स। आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3r² डी आर ओवर डी टी, एंड 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं। डी आर ओवर डी टी चाहिए, बाकी 4 पाई आर स्केयर को मूव करें दूसरी साइड पे, तो डी आर ओवर डी टी का जो आंसर बनेगा, जो कि ये रिलेशन आएगा, दैट इज़ 1/4 पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई डी आर ओवर डी टी, सॉरी डी आर ओवर डी टी नहीं, डी वी बाई डी टी, चेंज इन वॉल्यूम। ऑल राइट, वैल्यूज़ लगाइए। आर की वैल्यू 5, यानी वन रेडियस इज़ 5, तो हमें चेंज मालूम करना था। तो डी आर ओवर डी टी एट आर इज़ इक्वल टू 5, दिस इज़ इक्वल टू 4 पाई 5 स्क्वेयर, राइट, और साथ में डी वी ओवर डी टी विच इज़ 100 पाई। अब यहाँ से देखें 5 स्क्वेयर होता है 25, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनेगा, साथ में पाई भी है, तो इनफैक्ट नीचे भी 100 पाई बन रहा है, ऊपर भी 100 पाई है। कैंसिल आउट होने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 क्योंकि रेडियस है और हम इसको फीट में मेजर कर रहे हैं, तो 1 फीट 1 मिनट के अंदर उसका इंक्रीज करेगा रेडियस, ठीक है। दिस इज़ चेंज इन रेडियस। अब सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस के बाद सरफेस एरिया का चेंज मालूम करना है, और अगेन सरफेस एरिया आपके पास सफेरिकल शेप का होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो हमें फाइंड आउट करना है डी एस ओवर डी टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4 पाई इज़ अ कॉन्स्टेंट, आर स्केयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r, देन डी आर ओवर डी टी, और लगा दीजिए वैल्यूज़। 4 × 2 बन जाएगा 8, एंड अगेन मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए डी एस ओवर डी टी, ठीक है, और 8 पाई। आर की वैल्यू अगेन 5 पे आपको मेजर करना था, आर इज़ इक्वल टू 5 है, और डी आर ओवर डी टी अभी हमने फाइंड किया, दैट इज़ इक्वल टू 1 फीट पर मिनट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 40 पाई, ठीक है। 8 × 5 इज़ 40 पाई। अगेन सरफेस एरिया है तो इसको हम मेजर करेंगे फीट स्क्वायर के अंदर, एरिया स्क्वायर में मेजर होता है ना, फीट स्क्वायर पर मिनट, तो 40 पाई फीट स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है 1 मिनट के अंदर उसका सरफेस एरिया। एंड दैट्स इट, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 3 सवाल आज हमने सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 32 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।